जुड़ जाइए दोस्तों। लाइव आ रहा हूँ अपनी बात कहने के लिए, अपना दिल का दर्द बोलने के लिए। अब मैं आप सभी लोगों को एक साथ प्रणाम करता हूँ और मैं अपनी बात कहना शुरू करता हूँ। मुझे जो बात कहनी है मेरे हलक में अटकी हुई है। कहना भी चाहता हूँ लेकिन किन शब्दों में कहूँ, मेरे पास वो शब्द भी नहीं आते। जिस व्यक्ति को इतने दिन तक जिसकी उपेक्षा की गई हो, जिस व्यक्ति का अपमान किया गया हो, अनादर किया गया हो, जिस व्यक्ति पर जातिगत टिप्पणियां की गई हों, उस व्यक्ति की निष्ठा, समर्पण, सबकी तिलांजलि दे दी गई हो, उसका क्या हाल होता होगा। जिसका पूरा जिंदगी, पूरा कैरियर जिसका तबाह कर दिया गया हो, जिसका परिवार पूरा डिस्टर्ब हो गया हो, वो क्या कहेगा। मेरे पास तो कुछ शब्द भी नहीं बनते हैं। दोस्तों, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने पार्टी के लिए केवल काम नहीं किया, विचारधारा के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। मैंने अपना घर परिवार कुछ नहीं देखा। आदरणीय मोदी जी तक मेरी बात शायद पहुंचेगी, आदरणीय अमित शाह जी तक मेरी बात पहुंचेगी, संघ के वरिष्ठ नेताओं तक मेरी बात पहुंचेगी, क्योंकि मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं एक सामान्य शाखा से निकला हुआ स्वयंसेवक, जो संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष शिक्षित है, जिसने संघ की शिक्षा दीक्षा ली, जिसने संघ के संस्कारों में पला बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी में काम किया, गरीब मजदूर किसानों के लिए काम किया, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए खून पसीना बहाया। जिस समय पार्टी के लोग झंडा उठाना पसंद नहीं करते थे, हम लोग उस समय शान से झंडा लहराकर चलते थे। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। जब लोग डरते थे, पुलिस को देख कर लोग भाग जाया करते थे, उस समय हम लोग जेल की यात्रा करते थे। हम वो कार्यकर्ता हैं। लेकिन आज हमारा ये हाल होगा, आज हमारी ये स्थिति होगी, ये मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। जब मैं भारत संघ में जब मैं काम करता था और भारतीय जनता पार्टी के टच में था, तो पिछड़े वर्ग के बहुत बुद्धिजीवी लोग मुझसे कहते थे कि कुंवर सिंह निषाद, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें एक दिन पछतावा होगा अपने इस किए पर कि तुमने संघ में काम किया, तुमने भाजपा में काम किया, क्योंकि ऐसा करके तुम अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करोगे ही, हम पिछड़ों की भी ज़िंदगी बर्बाद करोगे। लेकिन मेरे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया, क्योंकि मैंने जो संघ की शिक्षा दीक्षा ली, वहाँ मुझे राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया गया। मैंने उसी को प्रतिसार करने की कोशिश की, मैं उसका प्रतिबिंब बनने की कोशिश की। लेकिन सच बात यह है कि पिछड़ी और दलित जाति का आदमी चाहे कितना भी सिद्धांतवादी हो जाए, कितना भी राष्ट्रवादी हो जाए, कितना भी बड़ा देशभक्त हो जाए, लेकिन उसकी जाति उससे कभी अलग नहीं हो सकती। उसको उसके उसी जाति एंगल से देखा जाता है। यह मैं साक्षात अनुभव किया है, मैंने देखा है। मैं पिछले 7 सालों से शायद ही कोई जगह होगी, शायद ही कोई बड़ा नेता, दिग्गज नेता होगा जिससे मैंने हाथ जोड़कर विनती नहीं की, जिससे मैंने हाथ नहीं जोड़े, जिससे मैंने ये नहीं कहा कि भाई आप लोग मेरे नाम पर विचार करिए। किस बात के लिए? केवल मेरी गलती क्या बताई जाती थी? तुमने अपनी मर्जी से एक हिंदू महिला के लिए आंदोलन किया। अरे भाई, समाजवादी पार्टी का एक मुस्लिम नेता एक हिंदू लड़की को भगा के ले गया, और मैंने अगर आंदोलन कर दिया तो कोई पाप कर दिया क्या? यदि को गलत किया क्या? एक हिंदू लड़की उसको गलत किया क्या? राम वृक्ष यादव के खिलाफ जवाहर बाग का आंदोलन, मुझ पर ब्लेम किया जाता है कि तुम मनमानी की थी। एक गुंडे को उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, जो जनता के लिए एक नक्सली पूरी उसने बेल्ट उसने पूरी खोल दी थी,
जो पूरी एक नक्सली कॉलोनी बसाने जा रहा था, उसके खिलाफ मोर्चा मैंने खोला, तो मैंने गलत किया क्या? मैंने 11 गांव के 25,000 किसानों के लिए आंदोलन किया। समाजवादी पार्टी के खिलाफ मैंने भाजपा का झंडा उठाया। और ये नहीं कि केवल आंदोलन किया, सपा सरकार में मेरे ऊपर गोली चली, मेरा हाथ टूटा, मेरा सर फट गया, मैं जिंदा हूँ कि मर गया हूँ मुझे ये भी नहीं पता था। मुझे बेहोशी की हालत में ले जाके और मुझे जेल में डाला गया। मैंने उन गरीब किसानों को 992 करोड़ रुपया लड़के दिलाया। ये मैंने गलत कर दिया क्या? उसके बाद मैं लगातार पार्टी के नेताओं से कहता रहा। पार्टी के नेताओं ने मेरे ऊपर आरोप लगाए कि ये इसने बहुत गलत काम किया है। अरे भैया, आप लोगों को तो किसान आंदोलन के नाम से नफरत है। अभी जो दिल्ली में हो रहा है, ये तो मैं नहीं जानता कि आपको ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपने तो जो मेरे साथ किया, मैं तो वही देख रहा हूँ। सपा के खिलाफ मैं आंदोलन किया था, आप लोग बिना वजह मेरे खिलाफ हो गए। क्यों भाई? क्या गलती थी मेरी? ये मेरी गलती थी कि मैं गरीब किसानों के लिए आंदोलन कर रहा था, उनके न्याय के लिए लड़ रहा था। ये मेरी गलती थी क्या? मैं उनके लिए 3 महीने जेल काट के आया, ये मेरी गलती थी क्या? मैंने समाजवादी पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा था, समाजवादी पार्टी को मैंने बैक फुट पर कर दिया, ये मेरी गलती थी क्या? ये मैंने गलत काम कर दिया था क्या? और ठीक है, अगर मैंने गलत काम कर दिया था तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग मैं 3 महीने जेल में रहा, हर दूसरे दिन मुझसे डेलीगेशन मिलने आते थे। अगर मैं गलत था तो भाई मुझसे जेल में मिलने के लिए क्यों आते थे? संघ के बहुत सीनियर मोस्ट लोग, उस समय के प्रांत प्रचारक आदरणीय दिनेश जी, जो भी पंजाब भाजपा के संगठन मंत्री हैं, अगर मैं गलत था तो वो मुझसे जेल में मिलने के लिए क्यों आए? अगर मैं गलत था तो साध्वी निरंजन ज्योति जी, जो सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, वो मुझसे जेल में मिलने के लिए क्यों आई? अगर मैं गलत था तो राजू भैया, SP सिंह बघेल, राम शंकर कठेरिया जी और न जाने कितने सैकड़ों भाजपा के नेता जो मुझसे जेल में मिलने के लिए आए और जो मुझसे कहते थे कि आपने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया, आपने गरीब किसानों के हक में बहुत अच्छा काम किया है। ये मैंने गलत किया क्या? अगर मैं गलत था तो भारतीय जनता पार्टी के इस समय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी, ये अगर मैं गलत था तो क्यों मिले भाई? क्यों मुझे आश्वासन दिया कि हम आपके आंदोलन में सहभागिता करेंगे? हालांकि सहभाग किया नहीं, मेरा साथ दिया नहीं, मैंने अपने दम पर उस पूरे आंदोलन को चलाया। मुझे और भी पार्टियों का सहयोग था, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी को झंडे को, मैंने गलत काम किया क्या? जब मैं जेल के अंदर था तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण मैंने राहुल गांधी के कार्यक्रम को मना कर दिया था कि राहुल जी यदि जेल में मुझसे मिलने के लिए आएंगे तो मैं नहीं मिलूंगा। कैसा जुनून सवार था मेरे अंदर। ये मेरी गलतियां थी, आज मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि भाई मैं पिछड़ी जाति का आदमी हूं, मैं अति पिछड़ी बहुत छोटी जाति से आता हूं। आप बड़े लोगों, ये बड़े लोगों का संगठन है। दुख आज मुझे इस बात का है कि जिस चीज का एहसास मुझे 22 साल पहले 1999 में नहीं हुआ, जब मैं विद्यार्थी परिषद का 1 रुपए की रसीद कटाकर सदस्य बना था, उस बात का दुख मुझे आज व्यक्त करना पड़ रहा है। मैंने अपना पूरा कैरियर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मैं पिछले 7 साल से केवल एक ही चीज तो मांग रहा हूं। क्या मांगा मैंने? केवल इतना ही तो मांगा था कि भाई मेरा समायोजन कर लीजिए। कभी मुझे लखनऊ के लिए कहा जाता तो मैं लखनऊ भागता था, कभी मुझसे कहा जाता तो दिल्ली में फला नेता से मिलो, मैं उनसे मिलता था। 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, 3, अभी तो चौथे प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन से अपनी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। कितने प्रदेश प्रभारी अभी तक बदल गए भाजपा के, मैंने सबसे अपनी बात कही, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी सबसे मुख्य मांग ये थी
कि मेरे ऊपर समाजवादी पार्टी सरकार ने ये, अरे आप ही तो कहा था भाई, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो कार्यकर्ताओं से मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जिन कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे होंगे, जिन कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक द्वेष के कारण जो मुकदमे लगे होंगे, वो वापस लिए जाएंगे। तो मैंने ऐसा करके आप लोगों के सामने विनती किया, मैंने अपनी नाक सब लोगों के सामने रगड़ी, और मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने सबसे अपनी बात कही। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी उस समय के अध्यक्ष थे, उनके सामने कई बार मैंने ये विषय रखा कि आप ये मुकदमे वापस कर लीजिए। मैंने कई बार, उसके बाद महेंद्र पांडे जी अध्यक्ष हो गए तो मैं बार बार मैं फाइल बना के ले जाता था, बड़ी मुश्किल से मुझे मिलने का समय मिलता था, लेकिन मेरी बात हर बार सुन के अनसुनी की गई। मैं माननीय सुनील बंसल जी से कई बार मिला, एक बार नहीं मैं कई बार मिला, और मैं हर बार मैंने कहा, जब मैं पहली बार मिला था तो मैं कोर्ट करना चाहूँगा। आज सुनना पड़ेगा बंसल जी, आपको भी सुनना पड़ेगा। आप मेरे अधिकारी थे, मैं आपका बहुत सम्मान करता था एक अधिकारी के नाते, लेकिन मेरे दिल में जो दर्द है ना, वो भी सुनना पड़ेगा। माननीय सुनील बंसल जी ने मेरी फाइल ये कहते हुए फेंक दी कि ये तेरे पर्सनल मुकदमे हैं। अरे भाई, मेरे पर्सनल मुकदमे कैसे हो गए? मेरे पर्सनल मुकदमे तो ये होते कि जब मैं केवल अपनी ज़मीन के लिए लड़ा होता तो मेरे पर्सनल मुकदमे होते बंसल जी। अगर मेरा किसी पड़ोसी से झगड़ा होता तो मेरे पर्सनल मुकदमे होते आदरणीय बंसल जी। आपने मेरी फाइल फेंक दी, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं रोते रोते आपके कमरे से बाहर निकला था, लेकिन 4.5 साल में मैंने 40 बार आपसे मिलने की कोशिश की, मुझे कभी आपने समय नहीं दिया। धक्के वक्के लग के कभी मैं आपके पास तक पहुंच भी गया, मैं आपको फ़ोन भी करता हूं तो आपके जो सहयोगी हैं वो फ़ोन उठाते ही पूछते हैं कि बताइए क्या काम है। मैं कहता हूं भाई साहब से मिलना है कि नहीं, हमको बताइए क्या काम है। तो भाई ये तो नहीं चलेगा, एक आपसे मुझे बात करनी है, आपका सहयोगी आपकी जगह तो नहीं ले सकता। बहुत दुख होता है मुझे कि मैंने इतना समय आपके पार्टी में बर्बाद किया, या फिर क्या किया, मैंने तो अपना पूरा कैरियर चौपट कर लिया। खैर, लेकिन बंसल जी आपसे मुझे विशेष नाराजगी है। मैं संघ का एक संघ के संस्कारों में पला बड़ा एक कार्यकर्ता हूँ। मैं कोई ऐरा गहरा नत्थू गहरा कहीं से उठ के चला आया, किसी दूसरी पार्टी से भाजपा में आगे शामिल हो गया, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। इसीलिए मेरी आज जो भाषा शैली है ना, आज की मेरी भाषा शैली संयमित है, कल की क्या होगी वो कल जाने। आप मेरी उपेक्षा करते रहे, मैंने टिकट मांगा, आपने नहीं दिया। आपने नहीं दिया। मैंने 2017 में दमदारी से विधानसभा का टिकट मांगा, आपने नहीं दिया। ठीक है, आपने टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। मैं केवल बंसल जी को कोड नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी पार्टी को कोड कर रहा हूँ। ये बात मेरी पूरी पार्टी के लिए है। आज मेरा ये हाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे दायित्व पर रहा हूँ। आज मेरा ये हाल है तो बाकी और कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम किसी अधिकारी के सामने जाते हैं तो वो अधिकारी हमारी बात केवल अनसुना नहीं करता, बेइज्जत करता है, वो अलग। हमारे कोई काम नहीं होते, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैसे देके अपने काम कराए हैं, वो भी जेन्युइन काम। ये कहते हुए मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि मेरा व्यवहार इस तरीके का नहीं रहा। लेकिन भैया क्या करूं, अगर आपको काम कराना है तो ये पैसे देने पड़ेंगे, ये व्यवस्था है। आदरणीय योगी जी को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन लगे कोई बात नहीं है भैया, मैंने पैसे दिए हैं तो दिए हैं। मैंने यहाँ के ऊर्जा मंत्री जी हैं, उनके विभाग में भी पैसे दिए हैं, और पैसे देकर अपने इलीगल काम नहीं कराए, मैंने लीगल काम मैंने पैसे देकर कराए। और भी बहुत सारे विभाग हैं, क्योंकि वो एक व्यवस्था बन गई, या तो आप अटके रहिए या फिर आप ये नेतागिरी अपनी करते रहिए या अपना काम करा लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्यकर्ता की हालत हो गई है। जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है,
इनको आरक्षण की ज़रूरत है, इनको अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन हर बार, जितनी बार मैंने अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात की, क्योंकि अभी मैं 7 साल से अपना बेइज्जती अपमान सह रहा था, अब मेरे अपमान की पराकाष्ठा हो गई, तो अब इससे ज़्यादा मुझे बर्दाश्त नहीं है। आने वाले दिनों में मैंने जो भी फैसले किए हैं, पहले भी मैं जो फैसले किए हैं वो पंचायत में मैंने फैसले किए थे। मेरी बात सुनकर शायद जो ज़मीनी कार्यकर्ता भाजपा के हैं उनको बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि भाई मैं भी ज़मीन से यहाँ तक आया हुआ कार्यकर्ता हूँ, आप भी ज़मीनी कार्यकर्ता हो। लेकिन मेरे दिल का दर्द आप लोगों तक मुझे पहुँचाना था, तो उसका यही माध्यम था।